वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले के जो 10 क्वेश्चंस है वो मैंने अपनी अदर वीडियोस में बना रखे हैं, जिनके लिए आप मेरे चैनल पर उनको देख सकते हैं मेरे चैनल से। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट डी एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वैसे तो हम इसे बाय पार्ट्स करें तो भी ये 3 टर्म्स है, और बाय पार्ट्स में हमने समझा है कि हम केवल 2 ही टर्म्स के लिए कर सकते हैं। क्लियर। और इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी तरह का कुछ आया था, जहाँ पर हमारी ये 2 टर्म को हमने इसको 2 से कलेक्ट किया फिर किया था। बट अगर हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो आई थिंक कि ये हमें बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। थोड़ा सा हमें वहाँ पर हल्का सा एफर्ट करना पड़ेगा लास्ट में सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, मतलब दोनों को यहाँ यूज़ करके बताऊंगी। तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए, हमें ये सबको पता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है -1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ये दोनों ही टर्म्स हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो हम क्या करते हैं कि पुट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, या माइनस को आप राइट में ले जाइए तो डी एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, माइनस डी टी। इसके साथ ही ये तो हमने नेम कर दिया, बल्कि इसे आप 1 नेमिंग दीजिए, ये 2 हो गया, ये अपना 3 हो गया। और यहाँ से देखिए कि जब हमारा कॉस इनवर्स एक्स टी के इक्वल है तो जो ये एक्स है हमारा, ये क्या हो जाएगा भाई, कॉस अपना उधर चला जाएगा तो ये कॉस टी हो जाएगा। क्लियर। इन सभी वैल्यूज को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं यूजिंग रिजल्ट नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन नंबर 1 यानी इंटेग्रल आई में। तो आई हमारा क्या था, एक्स कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। ध्यान देंगे, x किसके इक्वल है भाई, कॉस टी के। कॉस इनवर्स x किसके इक्वल है भाई, t के। और ये टर्म ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ये देखिए ये किसके इक्वल है, माइनस डी टी। तो माइनस मैंने बाहर लगाया और डी टी यहाँ लगा दिया, तो हमारा i बन गया माइनस टी। में आगे ले लेती हूँ क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, फर्स्ट लेंगे। आई लेट मैंने आपको बताया, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम सेकंड लेंगे, तो मैं पीछे लिख लेती हूँ ताकि हमसे गलती ना हो। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस बाहर रख लेते हैं, फर्स्ट एज इट इज। कॉस टी का इंटेग्रल करेंगे तो वो आएगा साइन टी, माइनस इंटेग्रल पी का डिफ्रेंशिएशन करिएगा 1 आएगा, कॉस टी का इंटेग्रल करिएगा साइन टी आएगा डी टी। विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं क्योंकि हमने कंप्लीट क्वेश्चन को टी में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस टी साइन टी, और साइन टी का इंटेग्रल होता है बच्चों माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी। और सी मैंने आपको बताया था कि पूरी ब्रैकेट से बाहर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ करेंगे फिर माइनस लगेगा, फिर उससे आप हटा के एक और नाम देंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अपना सेपरेट लिखिए सी को। अब ये क्वेश्चन वैसे कंप्लीट हो गया है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है अब हमारे पास कि आवर क्वेश्चन वाज इन वेरिएबल एक्स और हमने उसको चेंज कर दिया है टी में। तो जहाँ जहाँ टी है वो सारा आपको अब एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए टी का मतलब है कॉस इनवर्स एक्स, तो इसकी जगह तो हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। कॉस टी की जगह हमारा आ जाएगा एक्स, बच क्या गया, साइन टी। तो साइन टी को भी एक्स में बदलना पड़ेगा। तो आप क्या करें, वी नो साइन टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर टी का अंडर रूट, और कॉस टी की वैल्यू क्या है भाई, एक्स है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। अब इन सभी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। टी का मतलब क्या है भाई, कॉस इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर 2 से। साइन टी का मतलब क्या है भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट यहाँ ऊपर से। कॉस टी का मतलब क्या है भाई, एक्स, इक्वेशन नंबर
4 से, और प्लस में क्या आ जाएगा, ये हमारा c आ जाएगा। माइनस बाहर ही रहने दीजिए और ये हमारा इंटेग्रल कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 2 ही लाइन का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है ये। देखिए x इंटू सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स। आइलेट फर्स्ट लीजिए, सेकंड लीजिए, डायरेक्ट कर रही हूँ। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल हम सबको पता है क्या होता है, टेंजेंट एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल आ जाएगा टेंजेंट एक्स। नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट लाइन में टेंजेंट एक्स बचता है। टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव इंटेग्रल होता है वो माइनस log cos x होता है, तो वो माइनस यहाँ आकर क्या बन जाएगा भाई, हमारा प्लस बन जाएगा, log मॉडलेस ऑफ cos x प्लस में c। इट वाज अ वेरी वेरी इजी एंड शॉर्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। आई इंटीग्रेट टेंजेंट इनवर्स x dx। ये log x की तरह हमारा क्वेश्चन है। जैसे हमें log x का इंटेग्रल नहीं पता था और हमने उसे बाय पार्ट्स सॉल्व किया था, ऐसे ही हमें टेंजेंट इनवर्स x का इंटेग्रल अभी तक हमारी किसी एक्सरसाइज में नहीं आया है। हमें नहीं मालूम टेंजेंट का इनवर्स का जो इंटेग्रल है वो क्या होता है, समझे? यानी ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका एंटी डेरिवेटिव ये टेंजेंट इनवर्स आ जाए। ठीक है भाई, टेंजेंट का डेरिवेटिव तो होता है, लेकिन टेंजेंट इनवर्स किसका डेरिवेटिव है वो हमें नहीं पता। तो हम इसके साथ 1 को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, सॉरी 1 को एक सेकंड फंक्शन के तौर पे लेके अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये टेंजेंट इनवर्स फर्स्ट ही रहेगा और 1 हमारा एज ए सेकंड फंक्शन ही रहेगा। आप या तो यहीं पर मार्क करें या आप लिखेंगे कि टेकिंग टेंजेंट इनवर्स एक्स एज फर्स्ट फंक्शन एंड 1 एज सेकंड फंक्शन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर मेथड से भी बता रही हूँ ताकि आप भूल ना जाएं। इंटेग्रल ऑफ 1 dx एंड कंप्लीट dx। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स dx। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी अपने कुछ लेक्चर्स में कर चुके हैं। इस x को आगे ले आइए, मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट इनवर्स। ये थोड़ा हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कर लेते हैं भाई, दोनों x को कहीं आप एक्स स्क्वायर ना कर दो, कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है, तो इट्स बेटर कि आप इसे आगे ले आए। माइनस ध्यान देंगे x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है भाई ये, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो 2x होगी। तो यहाँ 2 तो है नहीं, 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वे 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे हमारा फंक्शन है, यानी f डैश एक्स बाय एफ एक्स टाइप का ये हो गया। और इसका डायरेक्ट इंटेग्रल मैंने आपको बता रखा है log मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस में c। समझ रहे हैं आप चाहें तो इसको टी पुट कर लीजिएगा, ये dt आ जाएगा। तो ये बन गया x टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/2, और ये बन जाएगा log मॉडलेस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। स्टूडेंट्स ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत इजी था वैसे, तो ये कई बार आपको वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी इसे कुछ लर्न करने के लिए, हम विद इन 2 मिनट्स इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। I इज इक्वल टू इंटीग्रेट x log x होल स्क्वेयर। वही फिर से आइलेट, इसे हम फर्स्ट लेंगे और इसे हम सेकंड फंक्शन लेंगे। तो फर्स्ट यानी log x होल स्क्वेयर एज इट इज, सेकंड का इंटेग्रल यानी कि x स्क्वेयर बाय 2, और माइनस ध्यान देंगे इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2 log x का डेरिवेटिव 1/x, और x का फिर से इंटेग्रल क्या बनेगा x स्क्वायर बाय 2 dx। समझ रहे हैं आप? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटेग्रल माइनस अंडर द साइन ऑफ इंटेग्रल log x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 2 log x का 1/x, और x का इंटेग्रल x स्क्वायर बाय 2। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाई अपना ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास टर्म बचेगी वो केवल ये बचेगी
log x होल स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। इसे आप फिर से बाय पार्ट्स कर लीजिए, log फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स log x होल स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस जब भी है किसी इंटेग्रल के साइन के साथ तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए भाई, आप यहाँ दो टर्म आएंगी तो ये माइनस का साइन गड़बड़ कर देगा, आप अंदर ले जाना भूल गए तो इसको फिर से वही, इसे फर्स्ट लेंगे, इसे सेकंड। फर्स्ट यानी log x एज इट इज, x का इंटेग्रल एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस इंटेग्रल log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, एक्स का इंटेग्रल एक्स स्क्वेयर बाय 2 dx। x से x कट जाएगा, और अभी जब तक हमारा लास्ट इंटेग्रल ना हो जाए आप c अप्लाई ना करें। क्लियर, c को हम लास्ट में लगा देंगे, तो ये हो गया भाई log x होल स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस log x, एक्स स्क्वेयर को आगे ले आए तो और भी बढ़िया है, बाय 2 माइनस माइनस प्लस और 1 बाय 2 केवल x बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। x का इंटेग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस में क्या आ जाएगा c, तो एक्स स्क्वेयर log x होल स्क्वेयर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू log x बाय 2 प्लस x बाय 2 प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये है भाई i इज इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 log x dx। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप खुद कर लीजिए, इसको सेपरेट कीजिएगा, एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस log x dx। log x का इंटेग्रल मैं बाय पार्ट शुरू किया था तब आपको करवा चुकी हूँ, और ये इंटेग्रल आप अपने लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हुए और एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन लेते हुए आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर, तो डू इट योरसेल्फ। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। अब जो 16 क्वेश्चन है भाई हमारा वो ई की पावर वाले क्वेश्चन है, और उनके लिए मैंने आपको एक स्पेशल मेथड बताया था कि अगर हमारे पास, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं मेथड बताऊं आपको कि ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स करके कोई टर्म है स्पेशल। भाई ई की पावर एक्स के साथ दो ऐसी टर्म्स हैं जिनमें एक फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्ट इंटेग्रल ई इज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स बन जाता है बच्चों। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या है, ई इज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। और हम इजीली देख सकते हैं कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्लियर भाई, अगर हम साइन एक्स को एफ एक्स ले लें, एफ एक्स को अगर हम साइन एक्स को एफ एक्स ले लें तो जो इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बन जाएगा, ई इज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, और ये डायरेक्ट बन जाता है ई इज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, और ये बन जाएगा ई इज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। कुछ बच्चों को अगर ये याद ना रहे तो देखिए मैं आपको तरीका भी बता दूं, इसको दो पार्ट्स में कर लीजिए, ई इज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस ई इज टू पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और किसी एक को एक्सपेंड कर दीजिए, दूसरे को ना कीजिए। क्लियर, इसको कर लीजिए आइलेट, ये सेकंड फंक्शन और भाई ये फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटेग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स और सेकंड का इंटेग्रल हो जाएगा ई एक्स डी एक्स। ध्यान देंगे ये इसका सॉल्यूशन आया है, प्लस ये टर्म को आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसे आप एज इट इज छोड़ देंगे। अब आप ध्यान से देखें कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, ई टू पावर एक्स कॉस एक्स, बट ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दे विल कैंसल ईच अदर, और हमारे पास ये रह जाएगा ई टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस
सी। तो ये भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। अब हम देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी टाइप का है, थोड़ा उसमें हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये है x e⁻x बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर। अब तुम कहोगे कि भाई e की पावर x के साथ तो आपने फंक्शन और डेरिवेटिव दो का पेयर बताया, तो यहाँ तो दो फंक्शन है नहीं भाई। नहीं है तो बना लीजिए, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इस x में 1 ऐड कर दीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट इसमें। क्लियर? इसके साथ एक 1 लगाया, एक 1 माइनस किया और ये आ गया e⁻x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर साथ में dx। अंदर वाली टर्म्स को आप जरा सेपरेट कीजिए, तो ये बनेगा भाई 1 प्लस एक्स के नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर और माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर e⁻x dx। गॉट इट? तो आप थोड़ा सा ध्यान अगर दें तो ये कैंसिल हो गया, हाँ, और ये हमारा क्या बन गया 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स, कंप्लीट का भी आप होल स्क्वेयर लगा सकते हैं e⁻x dx। और ये हमारा फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। वी ऑल नो कि 1 बाय एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वेयर होता है। ये हमारा बन जाएगा e⁻x को मैं आगे ले आती हूँ और ये बन जाएगा fx प्लस f'(x) dx। तो ये हमारा बन जाएगा एक मिनट में स्टूडेंट, शायद आपको दिख नहीं रहा, एक मिनट। ये अब हमारा देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये अब हमारा हो जाएगा e⁻x fx प्लस f'(x) dx और इसका इंटेग्रल हम देख चुके हैं, e⁻x fx प्लस c होता है और fx हमारा क्या है अभी 1 बाय 1 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा e⁻x इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स, 1 को भी ना लगाएं लास्ट में, प्लस c। ये हमारे थे 17 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.6। कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए इसी तरह का एक, बल्कि मैं आपको अब साथ में जल्दी से मुझे दिख गया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 19 और मैं आपको बताती हूँ कि सेम क्वेश्चन है 19, e⁻x 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारा क्या है fx प्लस f'(x) dx और इसका भी डायरेक्ट इंटेग्रल क्या हो जाएगा e⁻x fx प्लस c और fx हमारा क्या है भाई 1 बाय एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा e⁻x बाय एक्स प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। क्लियर? अब हमारा बीच में बचता है केवल क्वेश्चन नंबर 18। 19 तक हमारे फिर कंप्लीट हो जाएंगे, तो 18 भी अब हम देख ही लेते हैं। ये है e⁻x इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। फिर से वही लगता है कि भाई यहाँ पे तो एडिशन तो कुछ है नहीं, देखिए इन सब में आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 1 को देखिए मैं लिख सकती हूँ, ये अपना सेकंड चैप्टर में भी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपना 1 होता है, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 और साइन x अपना बन जाएगा 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स की हमारी आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है 2 cos स्क्वेयर x बाय 2 dx। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab दिख रहा है, तो ये अपना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वेयर और नीचे हमारा आ जाएगा 2 cos स्क्वेयर x बाय 2 dx। क्लियर? तो 2 को बाहर ले लीजिए और ये बन जाएगा ex, दोनों टर्म्स पे स्क्वेयर है तो हम इसे ऐसे अरेंज कर लेते हैं cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 बाय cos x बाय 2। देखिए ये 2 तो मैं यहाँ ले आई, स्क्वेयर नीचे भी था स्क्वेयर ऊपर भी था, कंबाइन कर दिया और ये हमारा हो जाएगा 1 बाय 2 e⁻x डिवाइड कर दीजिए 1, ये डिवाइड कर दीजिए टेंजेंट x बाय 2 होल स्क्वेयर। क्लियर? तो टेंजेंट x बाय 2 का होल स्क्वायर आ गया, इसे अब आप खोल दीजिए e⁻x और ये हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab
बी। क्लियर? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, फेमस आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 टेंजेंट एक्स बाय 2 डी एक्स। क्लियर? सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 टेंजेंट एक्स बाय 2, तो ये हमारा आ गया। अब ये जो 1/2 है, अब आप इसे अंदर ले जाइए, यहाँ पर इस टर्म के साथ ले जाइए, तो ये हमारा बन जाएगा e⁻⁴ ध्यान देंगे 1/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा टेंजेंट एक्स बाय 2 डी एक्स। देखिए शुरू में थोड़ा सा ये मुश्किल लगते हैं कि इतनी सारी सेटिंग हम कैसे करें, इतना सारा हम याद कैसे रखें, तो यहाँ आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपने सेकंड चैप्टर अच्छे से कर लिया है तो इतना तो आप बहुत आराम से भी कर सकते हैं, और 2 बार भी आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। देखिए प्रैक्टिस इज नेसेसरी, द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स है बेटा, तो वो करना तो पड़ेगा आपको। तो ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा एफ डैश एक्स है, तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। क्लियर? भाई टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा, और थीटा का 1/2 यहाँ आ गया, तो इसका इंटेग्रल हो जाएगा e⁻⁴ इंटू एफ एक्स प्लस सी, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है? टेंजेंट एक्स बाय 2, तो ये हो जाएगा e⁻⁴ इंटू टेंजेंट एक्स बाय 2 प्लस में सी। क्लियर? तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो एक्सरसाइज 7.6 के हमारे 19 क्वेश्चंस इस लेक्चर में हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।